कि हलक सत्ता की सब सुनने की आदत बेच देती है, फिर हया को शर्म को आखिर सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए, निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए तो फिर औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है। कहा जाता है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, गलत बात कही है कि एफआईआर से मतलब बहुत बड़ी घोटाला नीति साबित होगी। बड़ा घोटाला। और ये घोटाला नीति उनके लिए साबित होगी जो राजनीति के खिलाफ काम करते हैं। जो मुसलमान राष्ट्रवादी होगा उसे किसी चीज की आपत्ति नहीं। आप ये बताइए, एसआईआर इसको लेकर के अखिलेश यादव कहते हैं कि ये महाषड्यंत्र है, तो योगी सरकार का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए ये बेहद आवश्यक है। तो इनका वोट काटने की प्लानिंग है। राकेश सिन्हा जो भाजपा के बड़े नेता हैं, तो दिल्ली में भी वोट डाले, उसके बाद जाके बिहार में भी वोट डाले। तो कई बार लोगों ने कहा ईवीएम हैक कर लेंगे, ईवीएम ये कर लेंगे, आज ईवीएम जीरो हो गया। लोगों के स्थिति के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इन सबकी आदत है। यार ये मतलब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा। ये देश का विनाश करेगा और राष्ट्र का विनाश करेगा। एफआईआर इसका फुल फॉर्म है सिस्टम इम्पोज्ड रिप्रेशन। ये दमनकारी नीति है। जब लोकतंत्र का कत्ल करना होता है, मताधिकार का कत्ल करना होता है, संविधान का कत्ल करना होता है, तब ये सरकार पारदर्शी हो जाती है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर, विशेष गहन पुनरीक्षण, आखिर क्या है? क्या ये देश विरोधी है या देश हित में है? इस पर आखिर आपत्ति क्या है? और चुनाव आयोग ने आखिर क्यों फैसला किया कि एसआईआर के जरिए ही अब वोटर लिस्ट जो है उसमें तब्दीली की जाएगी? दरअसल भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 324 के सेक्शन 21(3) के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट ये पावर देती है चुनाव आयोग को कि एक बार फिर से वोटर लिस्ट में तब्दीली की जाए, जिससे कि जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं या जो फर्जी वोट डालते हैं या जो फर्जी वोटर लिस्ट है उसमें तब्दीली की जा सके। बिहार में भी हमने देखा, और अब आने वाले वक्त में बंगाल में चुनाव है, असम में है, तमिलनाडु में है, पुडुचेरी में और उत्तर प्रदेश, जिस सरजमी पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं। और आज हम प्रयागराज की जनता से जानेंगे कि एसआईआर से आखिर क्या आपत्ति है, क्या ये सही है या गलत। तमाम गणमान्य लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। साहब ये बताइए, एसआईआर इसको लेकर के अखिलेश यादव कहते हैं कि ये महाषड्यंत्र है, तो योगी सरकार का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए ये बेहद आवश्यक है, क्योंकि हमने देख रहे हैं कि बंगाल से भी तस्वीरें आ रही, कुछ बांग्लादेशी भी वहां पर हैं और कह रहे हैं कि भैया हम तो बांग्लादेश से आए थे लेकिन बंगाल में रह रहे थे, कलकत्ता में रह रहे थे। तो इस पर क्या आपत्तियां हैं? देखिए, जिस तरीके से ये लागू किया गया है इतने कम समय में, और उससे जनता परेशान है, कर्मचारी परेशान है, अधिकारी परेशान है और राजनीतिक दल के लोग भी परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से लोग मर रहे हैं उससे ये साबित होता है कि जो ये चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी के दोनों ने मिलकर ये लाए हैं, ये सीधी तरीके से देखिए इसमें अल्पसंख्यक, बैकवर्ड और दलित और तमाम ऐसी नीची जाति की जैसे आपका तमाम ऐसे लोग हैं कि इनका वोट काटने की प्लानिंग है। और ये आपने पूरा देखा, बिहार में देखा किस तरीके से काट कर अपने लोगों का वोट जोड़वा कर और ट्रेन से बुला कर डलवाया जा रहा है। देखिए, दूसरी चीज ये है कि देखिए ये जो सरकार थी, ये सरकार जो है भूख भय भ्रष्टाचार के सपने दिखाकर ये सरकार आई थी। तो बिल्कुल इनका पहला वैलिड पॉइंट इनका ये कहना है कि समय सीमा कम है और जो वोट लिस्ट है उसमें भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, समय सीमा तो हर चीज की होती है, फिक्स होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कंपलसरी है और ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है देश हित के, राष्ट्र हित के लिए। क्योंकि अगर ये चीज नहीं होगा तो कोई कहीं का भी हो, कई बार ऐसा भी होता है कि जो यहाँ का ही है उसने अपना जिला बदला और 4-5 साल दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया, दोनों जगह नाम होता है। इस बारे कम से कम नाम एक जगह तो रहेगा, ये तय तो रहेगा कि हाँ वो व्यक्ति एक जगह वोट देगा। तो ये बहुत आवश्यक है और सच यही है कि सभी को इसका साथ देना चाहिए। जबरदस्ती विरोध के सुर में सुरताल नहीं मिलाना चाहिए। देखिए, इसके पहले कई बार लोगों ने कहा ईवीएम हैक कर लेंगे, ईवीएम ये कर लेंगे, आज ईवीएम जीरो हो गया। लोगों के स्थिति के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इन सबकी आदत है। अभी जब बिहार का रिजल्ट आया तो एसआईआर सही है, एसआईआर बिल्कुल सही है। अखिलेश जी ने बिहार के रिजल्ट के तुरंत बाद कहा हमें यूपी में एसआईआर लागू नहीं होने देंगे, और आज क्या बोल रहे हैं? तुरंत तो ये बोला, आज कह रहे समय सीमा पर बात करने लगे। ये गुमराह करने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो जरूरी है देश के हित में उसको सबको साथ देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। एसआईआर सबसे इंपॉर्टेंट है।
और लोगों को ये समझना पड़ेगा। तो SIR इम्पोर्टेंट है, ये भी लोगों का मानना है। आपका क्या कहना है साहब? देखिए, हमारा यही कहना है कि SIR ये मतलब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा। ये देश का विनाश करेगा और राष्ट्र का विनाश करेगा। SIR इसका फुल फॉर्म है सिस्टम इम्पोज्ड रिप्रेशन। ये दमनकारी नीति है जो हिंदुस्तान, जो बीजेपी सरकार, जो पहले क्या प्लान था जब बिहार में चुनाव हो रहा था, SIR सिर्फ बिहार में होगा और पश्चिम बंगाल में होगा, और विद इन 5 डेज आपने पूरे पता नहीं कितने राज्यों, 16 से 17 राज्यों में लागू कर दिया। आप सोचते हो कि 10 दिन पहले SIR लागू कर दिया और 15 दिन में आप BLOs को इतना प्रेशर डाल रहे हो। विपिन यादव जैसे लोग, विपिन यादव ने कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कोर्ट में यकीन है, कोर्ट पे यकीन है, बिल्कुल है। फतेहपुर में सुधीर ने आत्महत्या कर ली, उसके ऊपर इतना दबाव, लेखपाल BDO तहसीलदार इतना दबाव डाल रहे हैं, BLO आत्महत्या कर ले, जिसकी शादी होने वाली थी 26 नवंबर को, उसके परिवार वाले कितने खुश थे, उसकी बीवी कह रही है, उसके साले कह रहे हैं कि बराबर उसने स्टेटमेंट दिया है और रिकॉर्डेड स्टेटमेंट और लिखित स्टेटमेंट है, इसको दबाव डाल रहे हैं। बोल रहे हैं SIR के बारे में नहीं बोल रहे। SIR से इनका कहना है SIR से कुछ BLO परेशान होकर, BLO नहीं परेशान है, ये सबसे बड़ा घोटाला है। SIR नाम है विपिन यादव। अब हम बहुत ज्यादा बोले, यही लोकसभा में यादव आएंगे, हम लोग किसी को पूरा बनाना है, उनकी पार्टी का यही काम है। देखिए, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जो कहा जाता है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलित पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? गलत बात कही है कि SIR से मतलब बहुत बड़ी घोटाला नीति साबित होगी। सबसे बड़ा घोटाला, और ये घोटाला नीति उनके लिए साबित होगी जो राष्ट्र के खिलाफ काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम नहीं करते। जो मुसलमान राष्ट्रवादी होगा उसे किसी चीज की आपत्ति नहीं है। आपको कोई आपत्ति नहीं है? एक बात आ गई, हमने मुसलमान की कोई आपने कहा ना कि SIR पे जो है मुसलमान क्या कहेंगे? SIR सही है, गलत है, क्या कहना चाहेंगे? एकदम सही है। और देखिए, ये क्यों सही है, इसका कारण एक है, अब जो अगर मान ली घर में 4 साल पहले कोई माता जी मर गई तो क्या उनका नाम नहीं हटना चाहिए? आप बताइए, अगर कोई बहन जी की शादी हो गई, क्या उनका नाम नहीं हटना चाहिए? तो क्या गलत चीज है? एक सही जानकारी होनी चाहिए। अब क्या होता है, जब मतदान होता है उसके दूसरे दिन आता है 25% वोट हुआ। एक्चुअल में सच क्या है? अच्छा, बिहार में क्या फर्जी वोट नहीं डाले गए? 100% फर्जी वोट एक भी नहीं पड़ा, एक भी वोट नहीं पड़ा बिहार में, फर्जी वोट नहीं पड़ा। आप कह रहे हैं कि फर्जी वोट नहीं पड़ा। राकेश सिन्हा जो भाजपा के बड़े नेता हैं, तो दिल्ली में भी वोट डाले, उसके बाद जाके बिहार में भी वोट डाले। ये बूथ बनाने की साजिश है। और ये SIR के नाम पे ये जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आपके पास समय इतना है, इतने साल से आपकी सरकार थी, आप समय बढ़ा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती लोगों को परेशान किया जा रहा है। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि हलक सत्ता की सब सुनने की आदत बेच देती है, फिर हया को शर्म को आखिर सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए, निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए, तो फिर औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है। बहुत बढ़िया। आप बताइए साहब, SIR सही है, गलत है? आप देश के नागरिक हैं, युवा है, यूथ है। SIR क्या उसके जरिए फर्जी वोटर जो है उनको शॉर्टलिस्ट से काटने की तैयारी सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है? देखिए, SIR उतना ही सार्थक सिद्ध होगा क्योंकि सरकार जितने भी आनंद फानंद में फैसले लेती है वो हमेशा से निष्परिणाम साबित होते हैं। जैसे नोटबंदी निष्परिणाम साबित हुई थी। नहीं, ये चुनाव आयोग की तरफ से, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आनंद फानंद में नोटबंदी निष्परिणाम साबित हुई, काली थाली का स्कीम निष्परिणाम साबित हुआ, और उसके बाद आपके SBI इलेक्ट्रल बॉन्ड जो घोटाला हुआ सबसे बड़ा, वो भी आनंद फानंद में उसका निर्णय लिया गया। तो जिस तरीके ये सब निष्परिणाम साबित हुए हैं, वैसे ही SIR निष्परिणाम साबित होगा। और सरकार, आपने कहा पारदर्शिता की बात, अगर सरकार इतनी पारदर्शी है, तो वो परीक्षाओं में पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाती? जब लोकतंत्र का कत्ल करना होता है, मताधिकार का कत्ल करना होता है, संविधान का कत्ल करना होता है, तब ये सरकार पारदर्शी हो जाती है। और जब और सरकार उसी समय उसी परिस्थितियों में क्या कहते हैं पारदर्शी होती है, जब सत्ता को हथियाना होता है,
इतना समय था 5 सालों का, और उससे पहले भी आप पिछले सरकार में रहे, क्यों नहीं पुनरीक्षण हुआ? और मैं ये बात कहता हूं कि अगर सरकार पुनरीक्षण पे उसके अपने इतना ही विश्वास है तो इसी समय तत्काल, क्योंकि बिहार का परिणाम देखे ही है, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत आई है। डर लग रहा है, डर लग रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का परिणाम देखे है, बहुमत में आई है परिणाम। वहां जाति जनगणना उससे पहले हुआ था, उसके बाद क्या कहते हैं चुनाव हुआ, उसके बाद सरकार चुनाव जीती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर सरकार अपने इस फैसले से इतनी मुतमईन है, उत्तर प्रदेश में जो SIR का फॉर्म है उसमें एक कॉलम बढ़वाए और जाति का स्थान दे और बताए, फिर हम बताएंगे कि क्या जाति का स्थान दे। ये वो पर्चा है, ये SIR का फॉर्म मैं लेकर के आया हूँ। देखिए इसमें जो कॉलम है, जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता अभिभावक का नाम, इसके साथ साथ माता का नाम, माता की EPIC संख्या, पत्नी या पति का नाम, ये सारी डिटेल मांगी गई है। इसमें जाति का कोई कॉलम नहीं है, यानी जातिवाद को बढ़ावा देने की बात साहब कर रहे हैं क्या? मैं ये कह रहा था, मतलब भाजपा और चुनाव आयोग ये जय वीरों की जोड़ी है। ये जय वीरों की तरीके काम कर रहे हैं और SIR के थ्रू कम से कम 4 से 5 करोड़ मतदाताओं को काटने का इरादा है। गब्बर सिंह कौन है साहब, ये भी बता दें। अमित शाह कौन है? कुमार है। वो देख हाँ, सच यही है कि SIR से जो लोग डर रहे हैं वो अपने गिरदान में जाके देखें कि उनकी चोरी पकड़ी जा रही है। वो जितना घालमेल किए थे, यही हुआ था जब आधार कार्ड से लोगों का सबका कलेक्शन होने लगा तो कितने अवैध लोग मिल गए थे राशन कार्ड के नाम पर। ये उस समय उससे भी डर रहे थे। अवैध लोगों को काटने के लिए क्या है, ये SIR का फॉर्म है, बहुत सिंपल है। उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता दर है वो भी करीब 70% के है, और ये जो छोटी छोटी जानकारी है वो हर आदमी भर सकता है। इसमें क्या आपत्ति है साहब, बताएं। देखिए, आप एक अच्छे चैनल के रूप में जाने जाते हो, बहुत गंभीर विषय पर आप बात कर रहे हैं SIR पर, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र और हमारे आदर्श जो मुस्लिम मंच के मित्र जो बातें कह रहे हैं, तो मैं कुछ बातें आपके माध्यम से इनसे भी पूछना चाहूंगा, सरकार से पूछना चाहूंगा, चुनाव आयोग से पूछना। आपने अपने जो डिबेट की शुरुआत करी वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बयान को लेकर, जी ठीक है ना, तो आप जान लीजिए कि हमारी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है उसका मकसद ये है कि SIR जो है उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, नियत से प्रॉब्लम है। सुनिए, चुनाव आयोग और सरकार की मंशा और नियत पर सवाल उठता है। पहली बात तो SIR जैसी चीज अपने देश में कभी हुई नहीं, हाँ कभी नहीं, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। IR हुआ है, इंटेंसिव रिविजन, सीवियर इंटेंसिव कभी नहीं हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र कहूंगा, बाद में जवाब दे। और जब चुनाव आयोग से पूछा जाता है कि SIR जो आप ये कर रहे हैं, बिहार में शुरुआत कर रहे हैं, इसका हमको एक रोड मैप दे दीजिए कि आपने क्या मीटिंग करी, क्या मिनट बने थे, इसके ऊपर क्या चर्चा हुई, तमाम पार्टी के लोगों को आप बता दीजिए। तो वहां जवाब लिख कर आया कि नॉट अवेलेबल, यानी आपके पास कोई कागज नहीं है, कोई रोड मैप नहीं था। अब तो सुप्रीम कोर्ट में बकायदा चर्चा हो रही है और कोर्ट पर तो आपको यकीन होगा। आप सुप्रीम कोर्ट कभी क्यों ला रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट बाद में आएंगे ना। जब आप जो चुनाव आयोग क्यों छुपता है, क्यों भागता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों आते हैं बचाव करने के लिए? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछता हूँ, क्या चुनाव आयोग के प्रवक्ता है ये, या चुनाव आयोग इनका भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है? आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड कोई नहीं, अभी कोई नहीं बताएगा आपको। जब TMC जो है अपने 10 सांसदों के लिए मिलने का समय मांगती है, डायरेक्ट ओब्रायन लिख के देते हैं तो 5 के लिए आता है वहां मिलने। कल भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद चुनाव आयोग कार्यालय जाते हैं, वहां मिलकर आते हैं। मतलब आपको लगता है कि समय नहीं दे रही है चुनाव आयोग? कोई अपॉइंटमेंट क्या दिया गया था, ये जनता के पटल पे आना चाहिए। दूसरी चीज, वहां पर जो बातें होंगी वो बातें इंडियन एक्सप्रेस में पूरी छपी है, वो आप पढ़ लीजिएगा। देश हित में है या देश विरोधी है? बता रहा हूँ क्या SIR, वो भी बता रहा हूँ। देखिए, SIR आप जो कह रहे हैं, अगर SIR सही से करना है तो उसको वो देश हित में होगा, लेकिन बिहार के SIR होने के बावजूद वहाँ अगर शुद्धिकरण नहीं हो पाई तो देश हित में नहीं है। उन्हें जो कल सांसद गए भारतीय जनता पार्टी के, क्या कहा चुनाव आयोग से कि बंगाल में जो बांग्लादेशी शरणार्थी हिंदू भाई रहते हैं उनका नाम नहीं कटना चाहिए, जैनों का नाम नहीं कटना चाहिए, हिंदुओं का नाम नहीं कटना चाहिए। ये ऑन द रिकॉर्ड पेपर में लिखा हुआ है, और बाकायदा वहां पर एक कैंप लगाकर, एक फाउंडेशन बनाकर उसकी तरफ से सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है आप लोगों को कि आप लोग नागरिक हो। उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। कभी CA का नाम पे कह देते हो कि हम आपको जो है नागरिकता दे देंगे, नागरिकता देने का काम नहीं करते हो, और आप SIR लेकर आता हो नाम काटने के लिए। थोड़ी SIR, आपके नेताजी तो फॉर्म भर दिए,
फॉर्म तो मैंने भी भर दिया भाई। हाँ। फॉर्म भरने में क्या दिक्कत है? हाँ। हम पढ़े लिखे लोग, फॉर्म भरेंगे, आपका नहीं भर पाएगा तो हम भरवाएंगे। हाँ। हम देश हित में काम करते हैं। हाँ। लेकिन ये चुनाव आयोग ने 1 महीने का समय हाँ। नियुक्त किया। चुनाव आयोग बताए ना कि उत्तर प्रदेश में चुनाव 1.5 साल बाद है, तो 1 महीने की आखिर जरूरत क्या है? सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। बढ़ाई जानी चाहिए। सुनिए, ठीक है। दूसरी चीज, जो चुनाव आयोग के मातहत काम कर रहे हैं ये लोग, वो तो सरकारी नौकर है। कोई टीचर है, कोई PWD, कोई नगर निगम का अपना काम कर रहा है। आज 500 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोगों के ऊपर FIR करने का काम जो उत्तर प्रदेश सरकार के लोग कर रहे हैं BLO के खिलाफ। आखिर उनकी क्या गलती है? 18 घंटे वो काम कर रहा है, कौन सी ट्रेनिंग दी है? मुझे ऐसा है ना कि ये काम तो बहुत पहले हो जा रहा है। और जहाँ तक मेरी ओपिनियन की बात है, FIR अब यहाँ पे जितने भी पुराने वोटर और जो डबल हैं, ट्रिबल हैं, मैं तो नजर बनाया हुआ हूँ, बल्कि लोगों को फॉर्म नजर लिस्ट भी देख रहा हूँ। उसमें मैंने कई जगह पे पकड़ा, लोगों का 2 नाम है, 3 नाम है, तो वो तो एक हो जाएगा। हाँ। दूसरी बात ये है कि जो बोगस वोटर है, जिनका जो डेथ हो गए और काफी तादाद है, यदि कि नहीं है, लड़ाई झगड़ा फालतू की बातें करने कोई मतलब नहीं। तो एक तो वो डेट भी क्लियर हो जाए कि इसके अंदर कितने लोग डेथ हो गए। अब बच्चियों की शादी हो गई, तो हमने ससुराल चली, तो वो चाहे प्रदेश में हो चाहे किसी और प्रदेश में हो या किसी और शहर में हो, तो उनका भी एक जगह पे नाम हो जाएगा। लेकिन इसमें जो बहुत पॉइंट हुए बात आपको बताऊं कि अभी तक बहुत से ऐसे BLO हैं यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में लाखों BLO होंगे। अगर मान लीजिए 50, 60 या 100 फॉर्म एक BLO के पास बच जाता है और टोटल फॉर्म की इसकी आप जब गणना कीजिएगा तो वो लाखों की तादाद में चलेगा। 70-80 लाख फॉर्म मैं मान के चल रहा हूँ कि वो हो जाएगा। जब वो कटेगा प्लस जिनकी डेथ हो गई वो कटेगा, इस सब चीजों को आप जब जोड़ेंगे, लड़कियों की जो शादी हो गई है वो कटेगा, तो ये सब चीजों को जोड़ने के बाद तो 1.5 करोड़ ऐसे पहुंच रहे हैं। उसके बाद ये जो एक और बारीक बात थी मेरे जहन में नहीं आ रही है, मैं दोबारा मतलब 1.5-2 करोड़ इनके मुताबिक जो कटेगा, और वो ठीक है। इनका कहना है कि किसी की मृत्यु हो गई, कोई इधर उधर चला गया। बताइए साहब। सर एकदम सही है, कटना भी चाहिए ना। हम उन लोग के जो बाहर के जो हैं, ठीक है, हम लोग जो अपने लोग हैं उनके, भारत के जो नागरिक हैं उनका हो रहा है, ठीक है। ये तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए और बहुत ही अच्छा सब लोग सहयोग करें। आपके से मैं निवेदन करूंगा कि सब लोग निकल के जाएं और जा करके अपने जल्दी 4 तारीख से पहले अपना सबमिट करें फॉर्म SIR की, और एक अच्छा कार्य के लिए देश के साथ में हाथ लेके खड़े हों। चलिए एक शब्द में हमको बताइए, हाँ या ना, सही है गलत है, चुनाव आयोग गलत कर रहा है या सही कर रहा है? देखिए, ये पारदर्शिता है, बहुत सही चीज, अच्छी चीज है कि हम घुसपैठियों को नहीं चाहते, और जब घुसपैठिया कोई यहाँ नहीं रहेगा तो हमारा देश महफूज रहेगा, सलामत रहेगा। जिस तरीके दिल्ली में ये गंदा काम हुआ है, बम धमाके वाला, ये बहुत ही शर्मनाक है। और उसमें न जाने कितने मुसलमान लोगों को सर नीचे कर दिया है ये धमाका करा के। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं मरा, उसमें पूरी इंसानियत मर गई। बिल्कुल, हाँ या ना, ये सही है गलत है, आपत्तिजनक है, देश हित में है, देश विरोधी? देखिए, सरकार की मंशा और नीति उतनी ही गंदी है जितना इस देश की जनता के पैर जूते उतने ही गंदे। क्योंकि SIR क्या कहते हैं आप, उसका बिहार में जो 7,500 7 करोड़ वोटर, उत्तर प्रदेश में से 62 लाख मतदाता सूची में नई वाली सूची से गायब है, और उसी का परिणाम है भारतीय जनता, उसी का परिणाम है भारतीय जनता पार्टी का जो बहुमत में आई है। अच्छा, हाँ या ना, मतलब उत्तर प्रदेश सरेंडर कर दिए क्या? वोटों का वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है और सरकार के साथ ही से, और जाति जनगणना का कॉलम इसमें बढ़ा है ताकि जाति जनगणना हो सके। सरकार के हित में कह रहा हूँ। सही है गलत है? अब जो सरकार का प्रतिनिधि है, हमारे देश के प्रतिनिधि जो भी निर्णय लेंगे हम उसे स्वीकारते हैं, लेकिन हम उसकी आलोचना करेंगे। चुनाव आयोग को ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत ये काम कर सकती है, उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। देखिए, चुनाव हाँ या ना, चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी मिलकर, ये चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी की चोरी की सरकार बनाने की साजिश के तहत ये पूरा ये सिस्टम लाया गया है। और ये पूरे देश के अंदर, अभी बिहार में हुआ है, बंगाल में होगा, जहां जहां चुनाव है वहां पे चुनाव आयोग पे इनकी चोरी की सरकार को बनाने के लिए ये पूरा सिस्टम लाया गया। दूसरी चीज ये कि जब चोरी की सरकार होगी तो जनता की मुद्दों की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी, बेरोजगारी की बात नहीं होगी, शिक्षा की बात नहीं होगी, कोई की बात नहीं होगी, सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात होगी। आज देख रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग और खुद योगी जी और मोदी जी किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को गुमराह किया। हाँ या ना, सही है गलत है? हमने बताया तो ना कि कोर्ट पे यकीन है,
वोट में तो पूरा संविधान पर लोकतंत्र में पूरा यकीन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चोरी की सरकार तो मिलकर बनवाना चाहती है। बस आप बताएं साहब, आखिरी ओपिनियन शॉर्ट में। मेरा आखिरी ओपिनियन ये है कि जिस तरीके से बदलापुर के बीजेपी के विधायक ने खुलेआम कहा विपक्षियों का वोट काट दो, और जो चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग का चयन करने के लिए सीजीआई को क्यों हटाया गया, इसी हिसाब से ये एसआईआर के नाम पे समाज के साथ और देश के साथ ये धांधली लगातार की जा रही है, और ये धांधलेबाजी की सरकार बनाने के लिए प्रयास में है। धांधली हो रही है, एक करे ना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो कि हिंदू मुसलमान कर रही है, इनसे पूछे कहाँ से कहाँ हिंदू मुसलमान कर रही है। मतलब कोई देश हित में काम कर रहा है तो हिंदू मुसलमान को नजर आ रहा है। क्योंकि घुसपैठी और बोगस वोट को काटने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। सभी ने स्वीकार भी किया है, बोगस वोट वो कट रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश में ऐड किए गए थे, और वो वही वोट इस समय कटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सबसे अच्छा काम है, सराहनीय काम है। अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि ये कुछ क्वेश्चन पूछे और उसका आंसर नहीं मिला। ये विपक्ष के नेता हैं हर जगह, तो इनके सदन में जो विपक्ष के नेता है, क्या वो चूड़ी पहने हैं क्या? वो क्यों नहीं विपक्ष में इस बात का क्वेश्चन उठाते? जब उनका समय आता है तो उलूल जुलूल बातें करते हैं, सीधी बात नहीं करते। ये विपक्ष की सबसे खास बात है, मुद्दे पर बात नहीं करना, बेवकूफी करके लोगों का गुमराह कर देना। इनकी पार्टी रसातल में इसी ले जा रही है। यही हाल कांग्रेस का है, यही हाल समाजवादी पार्टी का है, यही हाल दिल्ली में आपका भी है। तो ये लोग जो जनता के रियल परेशानियां हैं उस पर नहीं जाएंगे, ये जाएंगे किस पर? गुमराह करने की बात, गुमराह कर रहे थे। एसआईआर के गुमराह कर रहे हैं। एसआईआर में के थ्रू जो इंडियन मोदी जी और अमित शाह का नियत नहीं अच्छी है। एसआईआर के नाम पे आम जनता को गुमराह परेशान किया जा रहा है और शोषण किया जा रहा है, और इसमें हिंदू मुसलमान भी करने के लोगों का इरादा है। तो बिल्कुल आपने जो चर्चा सुनी उसमें साफ तौर पर कहना था कि एसआईआर देश हित के लिए भी है या देश विरोधी है, क्या इसके जरिए धांधली की जा सकती है? फिलहाल जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, माननीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय फैसला करेगी कि आखिर एसआईआर जो तमाम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें पश्चिम बंगाल भी है, आसाम भी है, तमिलनाडु भी है, पुडुचेरी भी है और उत्तर प्रदेश भी है जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ना उत्तर प्रदेश से जुड़ने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।